ने गांव चंदनपुर के पुराने बरगद के पेड़ को छू रही हैं। गांव शांत है, लेकिन जगन की बैलगाड़ी के पास हलचल है। बैलगाड़ी को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है और उस पर एक बड़ा सा बैनर लगा है, जगन की बैलगाड़ी बिरयानी, दिमाग लगाओ बिरयानी पाओ। जगन एक चुलबुला और मजाकिया नौजवान बिरयानी के बड़े से भगोने के पास खड़ा है। वो एक अजीब सी टोपी पहने हुए है जो उसके व्यक्तित्व को और भी मजेदार बनाती है। वो गाते हुए कहता है, आ गई जगन की बैलगाड़ी बिरयानी आ गई। पेट की आग बुझाओ पर पहले दिमाग की बत्ती जलाओ। गांव का एक सीधा साधा किसान अमरनाथ काका बैलगाड़ी के पास आते हैं। अरे जगन बेटा, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? बिरयानी बेच रहे हो या पहेलियां बुझा रहे हो? अमरनाथ काका, ये कोई तमाशा नहीं, दिमागी कसरत है। बिरयानी खानी है तो मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। सही जवाब दिया तो एक प्लेट बिल्कुल फ्री और गलत दिया तो 20 रुपए निकालने पड़ेंगे। फ्री? सच में? पूछो पूछो, आज तो मेरा दिमाग बड़ी तेज चल रहा है। तो सुनिए काका, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? काका सोचते हुए कहते हैं, हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? अरे ये तो महंगाई है बेटा, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। काका, आपने बात तो पते की कही, लेकिन जवाब गलत है। इसका सही जवाब है उम्र। अब निकालिए 20 रुपए। काका मुस्कुराते हुए कहते, अरे जगन, तू भी ना। चल ये ले 20 रुपए। तेरी बिरयानी की खुशबू ही ऐसी है कि पैसे देने में भी मजा आता है। जगन काका को एक प्लेट बिरयानी देता है। तभी गांव की सबसे चतुर महिला कमला ताई वहां आती है। जगन बेटा, ये क्या नई दुकान खोल ली है और ये क्या पहेलियों का चक्कर है? ताई, ये दिमाग को तेज करने का तरीका है, आप भी आजमा कर देखिए। सही जवाब पर फ्री बिरयानी। अच्छा, पूछो अपनी पहेली, देखती हूँ तेरा दिमाग कितना तेज है। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? परछाई। जगन तालियां बजाते हुए कहता है, वाह ताई, मान गए आपको। ये लीजिए आपकी फ्री बिरयानी। ताई बिरयानी लेते हुए कहती है, बेटा तेरी बिरयानी में जादू है, खाने के बाद दिमाग और भी तेज चलने लगता है। जगन अपनी पत्नी सुमन के साथ बैठा है। सुमन एक समझदार और सुलझी हुई महिला है। जगन, ये पहेलियों वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है। लोग मजे से बिरयानी खा रहे हैं और दिमाग भी चला रहे हैं। हाँ सुमन, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। लोग अपनी परेशानियां भूलकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बात सोचो जगन, क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं? मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि हमारी बिरयानी में जो स्वाद है वो सिर्फ मसालों का नहीं, बल्कि हमारे प्यार और मेहनत का भी है। हमें इस स्वाद के जरिए लोगों तक कुछ मैसेज भी तो पहुंचाना चाहिए। जगन सोचते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो सुमन, लेकिन मैं क्या संदेश दूं? मैं तो सिर्फ एक बिरयानी बेचने वाला हूँ। तुम लोगों को हंसाते हो, उन्हें सोचने पर मजबूर करते हो। तुम चाहो तो अपनी पहेलियों के जरिए लोगों को जिंदगी की कुछ अहम बातें भी सिखा सकते हो। जगन अपनी बैलगाड़ी लेकर पंचायत भवन के पास खड़ा है। गांव के मुखिया, सरपंच जी और कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद हैं। सरपंच जी एक गंभीर और सख्त इंसान है। जगन, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने गांव में? ये पहेलियां और फ्री बिरयानी का क्या चक्कर है? सरपंच जी, ये नाटक नहीं है, ये तो लोगों को खुश करने और उनके दिमाग को तेज करने का एक छोटा सा प्रयास है। सरपंच जी गुस्से में कहते हैं, खुश करने का प्रयास? लोग अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारी पहेलियों का जवाब देने में लगे रहते हैं। इससे गांव का काम रुक रहा है। सरपंच जी, मैं किसी को अपना काम छोड़ने के लिए नहीं कहता। लोग तो अपनी मर्जी से आते हैं। और रही बात काम रुकने की, तो थोड़ा सा मनोरंजन भी तो जरूरी है ना जिंदगी में। सरपंच जी सोचते हुए कहते हैं, तुम्हारी बात में भी दम है जगन, लेकिन मुझे ये पहेलियों वाला आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। तो फिर आप भी मेरी एक पहेली का जवाब देकर देखिए, शायद आपको भी मजा आए। सरपंच जी थोड़े हिचकिचाते हुए कहते हैं, ठीक है, पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है और छुपाने से कम होती है? सरपंच जी कुछ देर सोचते हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं सूझता। वो हार मानते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। इसका जवाब है ज्ञान। सरपंच जी, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा
और जितना छुपाओगे उतना ही कम होगा। सरपंच जी जगन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें जगन की पहेली में छुपा गहरा अर्थ समझ में आता है। वो मुस्कुरा कर कहते हैं, जगन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी पहेली ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखा दी। सरपंच जी जगन को 20 रुपए देते हैं और बिरयानी लेते हैं। जगन अपनी बैलगाड़ी लेकर तालाब के किनारे खड़ा है। गांव के लोग, जिनमें अमरनाथ काका और कमला ताई भी शामिल हैं, वहाँ मौजूद है। जगन खुश होकर कहता है, तो दोस्तों, आज की आखिरी पहेली, जो सही जवाब देगा उसे मिलेगी मेरी खास बैलगाड़ी बिरयानी की एक फ्री प्लेट। सब लोग उत्सुकता से जगन की तरफ देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही काम आती है? लोग कुछ देर सोचते हैं, फिर अमरनाथ काका बोलते हैं, अंडा। जगन तालियां बजाते हुए कहता है, बिल्कुल सही जवाब काका। ये लीजिए आपकी फ्री बिरयानी। काका खुश होकर बिरयानी लेते हैं। दोस्तों, अंडा टूटने पर ही हमें कुछ नया और बेहतर देता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई बार कुछ चीजें टूटती हैं, रिश्ते, सपने, उम्मीदें। लेकिन उन टूटी हुई चीजों से भी हम कुछ नया और बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी हिम्मत और विश्वास की। जगन की बात सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। जगन बेटा, तूने तो आज बिरयानी के साथ साथ जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी दे दिया। जगन मुस्कुराता है और अपनी बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। जगन और सुमन बैठे हैं। जगन, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ सुमन, आज मुझे सच्ची खुशी मिली है। आज मैंने सिर्फ बिरयानी नहीं बेची, बल्कि लोगों के दिलों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी जगाई है। मुझे भी तुम पर गर्व है जगन। जगन और सुमन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तो देखा, जिंदगी में हमेशा कुछ नया सीखने और दूसरों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और टूटी हुई चीजों से भी कुछ नया और बेहतर बनाया जा सकता है।